नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए त्योहार के मौसम में जरा मेरे साथ सफर कीजिए भारतीय ट्रेनों का और खुद फील कीजिए कि देश के रेल मंत्री कितना झूठ बोल सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से ट्रेनों में लोग सफर कर रहे हैं और किस तरह से इस सफर को आसान बनाने के लिए देश के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दावा किया कि सिर्फ छठ और दिवाली के लिए देश में 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जिस तरह से अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं, दुनिया में सारे लोग मान लेंगे कि इस समय तो देश में तमाम रेल यात्री बहुत ही फील गुड कर रहे होंगे, लेकिन ये तमाम वीडियोस बता रहे हैं और चीख चीख कर सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आखिर आपकी सरकार इस कदर झूठ इतनी सफाई से कैसे बोल लेती है। लास्ट ईयर भी एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, उस रिकॉर्ड को एक्सीड करके इस साल 7,000 ट्रेन्स रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल ट्रेन्स, यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है। 2 लाख लोग डेली एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जा रही है, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव दी नॉर्मल ऑल दी ट्रेन्स विच आर देयर इन द टाइम टेबल। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल है, जो तकरीबन हर बार इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के खौफनाक वीडियो हमें देखने को मिलते हैं, यूं तो पूरे साल भर में, लेकिन खास तौर से दिवाली और छठ के समय जो आम भारतीय नागरिक है, जो पैसा देकर अपने घर वापस जाना चाहता है, उसको जिस तरह से जलील किया जाता है भारतीय ट्रेनों में, उसकी कहानी भारत के विकास की कहानी के साथ जुड़ती है। ये रेलवे का शौचालय है, जो एक जनरल बोगी में शौचालय होता है, उसमें बिहार के यात्री 8 यात्री एक शौचालय के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्हें इस जनरल बोगी में जगह नहीं मिली है। लगेगा तो वो कैसे जाएगा? अगला जो शौचालय लगेगा वो कैसे जाएगा? शौचालय में जो आदमी बैठा है वो कैसे जाएगा? क्योंकि वो आदमी इधर जगह है नहीं, किसी भी बाथरूम लग सकता है तो वो कैसे जाएगा? देखिए, यह मामला सिर्फ 7,000 नई ट्रेनों के झूठ का लेकर नहीं है, साथ ही साथ जो दिखाई दे रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस तरह से अपना फोकस पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया है उन गाड़ियों की तरफ, उन ट्रेनों की तरफ जिसको हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री दिखाते हैं। वंदे भारत ट्रेन, आपको पता है एक वंदे भारत ट्रेन पर कितनी कीमत आती है? 50 नई वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा होती है। हर एक वंदे भारत ट्रेन की जो कीमत है वह 100 करोड़ से अधिक बैठती है। और जिस समय आप ये तमाम वीडियोस देख रहे हैं, उस समय देखिए कि इस देश में मोदी जी बुलेट ट्रेनों के बारे में दावा कर रहे हैं। और ये जो बुलेट ट्रेन है, खास तौर से मुंबई वाली जो बुलेट ट्रेन है, इसकी जो लागत है 1.6 लाख करोड़ रुपए है। इसमें सिर्फ बुलेट ट्रेन की लागत शामिल है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी लागत शामिल नहीं है। इस तरह का जो खिलवाड़ है, क्योंकि 2014 के बाद से तमाम जो जनरल पैसेंजर ट्रेनें हैं उनकी संख्या कम की गई। पैसेंजर ट्रेनों में जो सामान्य डिब्बे लगते थे, जनरल बोगियां लगती थी, वह तकरीबन खत्म कर दी गई। और जिन वंदे भारत ट्रेनों का हवाला दिया जा रहा है, अगर चार्ट उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि इनका किराया आसमान को छूता है। ये ट्रेन का किराया नहीं है। ट्रेन में सफर करके हवाई जहाज में जितना किराया आपको खर्च करना पड़ता है वह है। यहाँ सवाल बहुत बुनियाद का है, जिसकी तस्वीर एक तरफ आपको यह दिखाई देती है। त्योहार की मार, मुंबई से लखनऊ का टिकट 25,500 का, यह फ्लाइट्स का हाल है।
और बगल में देखिए यहाँ मोदी जी का दावा कि आज की तारीख में फ्लाइट पर हवाई चप्पल पहनने वाला भी चल सकता है, हमने इतनी सुविधाएं कर दी हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस समय जब त्योहार का सीजन है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों को अपने घर तक पहुंचने की, उस समय जो कंपनियों का खेल है वह सारा त्योहार उसका मजा बिगाड़ देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर जो अनगिनत वीडियोस आ रहे हैं उसमें विश्व गुरु होने का दावा जो भारत कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, इनमें ट्रेनों में सफर करने वाली विदेशी लोग, पर्यटक बता रहे हैं कि भारतीय रेल की स्थिति कितनी खराब हो गई है। सफर करना एक नाइटमेयर से भी ज्यादा खराब है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस तरह का खिलवाड़ भारतीय नागरिकों के साथ, भारतीय रेल यात्रियों के साथ आखिर मोदी जी कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं? उसका सीधा सा जवाब है कि उनको पता है कि जो उन्हें वोट मिलेगा, इनमें से भी अनगिनत लोग जो वोट देंगे वे अपनी यह यातना भूल जाएंगे और उन्हें याद आ जाएगा हिंदू और मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे। ये जो उनका लॉजिक है और यह जो नफरत फैलाई जा रही है, इसी के आधार पर जो बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, हमारा आपका और मेहनत करने वाली जनता का त्योहार अच्छे से बीतना चाहिए, वह नहीं बीतता। क्योंकि ट्रेन का किराया भी रेल के किराए से भागदौड़ कर रहा है और हवाई जहाज का किराया आपने देखा ही 25,500 तक अभी पहुंचा है। अभी तो कुछ समय बाकी है, आगे आगे देखिए, तस्वीर बहुत ही खुशहाली की आपको दिखाई देती रहेगी। शुक्रिया।